Student, how are you? Good morning, all of you. Student, today class we study about differentiation. Class 12 chapters. विद्यार्थी हम लोग क्लास 12 के चैप्टर डिफ्रेंशिएशन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर्स को पढ़ने के पहले हम सभी ध्यान से गौर करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जिसके आधार पे आपका क्वेश्चंस सॉल्व होगा और आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए गौर से अभी फार्मूला देखें। आप सभी के सामने यहाँ पे कुछ फार्मूलास दिए हुए हैं। हमने आपके सामने कुछ फार्मूला हमने लिखा है जिसमें आप गौर से देख सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला आपके सामने है। यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन निकालना है किसका, साइन थीटा का, यानी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा गौर करते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कि साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस थीटा होता है। बस आपको याद रखना है कि साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस थीटा होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि माइनस और प्लस, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे प्लस था। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ सी से जिसमें शुरू होगा, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम कोई भी साइन थीटा कोस टेन थीटा है, अगर उसमें सी से जो है जैसे कॉस थीटा है कॉसेक थीटा है, तो ये जो भी होते हैं वो माइनस में होगा। जैसे यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे कॉस थीटा जो है ये सी से यहाँ पे शुरू है, इसलिए देखो यहाँ पे आपको फार्मूला में क्या है, आपका माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन अगर हम टेन थीटा के डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो सेक थीटा होता है। देखिए आपके सामने यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा की, तो कॉट देखो सी से शुरू हो रहा है, तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है। उसी तरह से आप देख लो यहाँ पे सेक थीटा, अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन जो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, यानी सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा में आपका यहाँ पे देखो सी से शुरू हो रहा है, इसलिए तो हम बात करते हैं आपका कोसेक थीटा के डिफ्रेंशिएशन की। देखो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा सी से शुरू होता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। बाद सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सामने यहाँ पे है, जैसे डी आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अगर जेड का पावर एन की अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो इसका क्या होगा। तो देखो ये आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेड का पावर एन या इसके अलावा कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लोग डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं कि जो एन है इससे जेड से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी एन जेड का पावर माइनस वन कर देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं कि डी बाई डी एक्स और x का पावर अगर 5 है यहाँ पे, तो अगर इसके डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, ये 5x तो होगा ही, और उसके बाद हमने बताया है कि n का -1 यानी आपका -5, यानी -5 हो जाएगा, -5 आपका 5 -1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5x का पावर 4। ये इसका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये आपका फार्मूला पे ये ऐसे हम लोग स्टूडेंट आपके सामने हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखा है।
यह क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 आज होल दी पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हम इसको चाहें तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन और लिख करके हम यहाँ से सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं। यानी 4x³ माइनस 5x² और प्लस 1 दी पावर जो दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। हम इसको मान लेते हैं आपका y इक्वल टू हम इतना ले लेते हैं। तो dy बाई आपका dx, dy बाई dx, dy बाई अगर dx की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी वो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो आपका ये हो जाएगा। सबसे पहले आपका dy y का वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4, आपका y का वैल्यू देखिए ध्यान से, y का वैल्यू 4x³ माइनस 5x² आप प्लस 1 का पावर दिया है 4, यानी dx आपका इनटू आपका dy dx और फिर आपका इसके अंदर वाले 4x³ माइनस 5x² यानी 4x³ माइनस 5x² प्लस 1। अब देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमने बताया था कि पावर को इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पावर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ पे इसके हमने ये कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 5x जैसे है वैसे लिख दिए आप प्लस 1। ये पावर एक घट जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा फार्मूला के अनुसार। फिर अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12x² और माइनस 10x, 12x² माइनस 10x, ध्यान दीजिए 12x² माइनस 10x। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, यानी हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो गया 4 इंटू 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 दी पावर 3 इंटू 12x² माइनस 10x इतना हो जाएगा। मतलब आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, बहुत शॉर्टकट तरीका। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को कि हमने कैसे बनाया है इसको। हमने सबसे पहले इसको मान लिया है y इक्वल टू y, आपका y इक्वल टू आपका 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 का पावर 4। उसके बाद बारी बारी से हमने इसको आपका डिफ्रेंशिएट कर दिया है। लास्ट में आपका आंसर इतना आया, इसलिए एक बार गौर से इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर में है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी हम आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे है उसको सॉल्व करके आपको अपलोड करते रहेंगे। ओके, बाय।